बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में जो है एक्चुअल में बात करने जा रहे हैं एक केस लॉ की। फेडरल शरीयत कोर्ट FSC की ये डिसीजन है उनका, और ग्राउंड जो है खुला है, खुला पर ये फैसला आया है। ठीक है, मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस साहब जो हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, उन्होंने ये डिसाइड किया खुला के ग्राउंड्स को और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को, जो कि आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा दो जजेस और थे, मिस्टर जस्टिस खादिम हुसैन M शेख और मिस्टर जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर साहब। ठीक है, दो रिलीफ जो है वो सीख किए गए फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने। दोनों रिलीफ को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा रिलीफ था जो कि खुला से रिलेटेड था, उस पर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन की गई इस केस के अंदर, जिसको आज हम देखेंगे। और पिटिशनर जो थे वो थे हाजी सैफुर रहमान साहब वर्सेस उनकी वाइफ के अगेंस्ट ये केस किया है उन्होंने। उसके अलावा रेस्पोंडेंट पार्टीज और भी थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबे, चेयरमैन सेक्रेटरी रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल जंग। ब्रीफ फैक्ट्स अगर इस केस के देखें तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये अगर फाइल आपको चाहिए तो आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, वो मेरे अबाउट में दिया हुआ है यूट्यूब में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ये फ़ाइल शेयर कर सकता हूँ। शुरू करते हैं। ब्रीफ फैक्ट्स को देखते हैं कि भाई क्या वो फैक्ट्स थे जिन फैक्ट्स के बुनियाद पर ये फेडरल शरीयत कोर्ट की ये जजमेंट आई, जिनमें बहुत ही क्लियर टर्म्स में बताया गया कि खुला के लिए हस्बैंड की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फेडरल शरीयत कोर्ट की पिटिशन नंबर 16/1 ऑफ 2022 में फेडरल शरीयत कोर्ट की पिटिशन नंबर 16/1 ऑफ 2022 में ये डिसाइड किया गया। ब्रीफ फैक्ट्स अगर देखें तो ये थे कि फैमिली कोर्ट जंग पंजाब के अंदर एक केस फाइल होता है। हाजी सैफुर रहमान की वाइफ वो केस इंस्टीट्यूट करती है और द ग्रांट ऑफ खुला, वो कहती है कि मुझे खुला चाहिए अंडर सेक्शन 10(5) ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। अब 10(5) सेक्शन 10(5) क्या कहता है इस एक्ट का, उसको थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, सेक्शन नंबर 10 जो है वो बात करता है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बारे में, और सेक्शन 10(5) जो है वो 5 यानी सब सेक्शन 5, ठीक है, वो बात करता है इन सूट और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकॉन्सिलिएशन फेल्स, यानी अगर सूट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए हुआ है। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो तरीक़ों से हो सकती है भाई, वो थ्रू डिवोर्स भी हो सकती है या खुला भी हो सकती है, या अगर वो बंदा मर जाए तो फिर भी इद्दत कंप्लीट करने के बाद भी हो सकती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का यहाँ पर मतलब तलाक होगा या जो खुला होती है वो, ठीक है। तो कहता है कि अगर सूट फाइल होता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो फिर पहले कोर्ट जो है कहेगी रिकॉन्सिलिएशन के लिए कि भाई आप आपस में देख लो कि अगर मसला हल हो जाए तो बेहतर है ये। और अगर रिकॉन्सिलिएशन फेल हो जाए, यानी वो आपस में बहुत कुछ देखा नहीं हो सकता, वो अभी भी चाहते हैं खुला, द फैमिली खुला या डिवोर्स, द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिक्री, बिल्कुल ही इमीडिएटली पास करेगी डिक्री को फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला। अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला है तो फिर क्या होगा कि वाइफ को अगर डिफर्ड डोवर की बात है तो फिर 50% वो पे करेगी टू द हस्बैंड, या अगर प्रॉम्प्ट डोवर की बात है और अगर खुला लेना चाहती है तो फिर 25% पे करना होगा हस्बैंड। डिफर्ड डोवर का क्या होता है भाई? डिफर्ड डोवर वो होता है कि एक पर्टिकुलर डेट रखी जाए, इस डेट पर हस्बैंड जो है वो हक मेहर देगा अपनी वाइफ को, या कोई अनसर्टेन डेट हो उस पर भी, ठीक है, या कुछ वक्त पूरा हो, उस वक्त के बाद हस्बैंड जो है वो पे करेगा क्या, हक मेहर, तो वो होता है डिफर्ड डोवर। उसके अलावा प्रॉम्प्ट डोवर, यानी शादी हुई यकदम से ही जब भी डिमांड करे वाइफ, डिमांड करते ही उसको वो मिल जाए हक मेहर डोवर अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट डोवर। तो अगर डिफर्ड डोवर का मामला है तो 50% पे करेगी हस्बैंड को और खुला मिल जाएगी। अगर प्रॉम्प्ट डोवर का मामला है तो 25% पे करेगी और खुला मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सेक्शन जो 10 है, ये पूरे सेक्शन 10 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने उड़ा दिया और ये कहा कि ये जो सेक्शन 10 इट्स डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बिकॉज इट्स इनकंसिस्टेंट विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। तो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम क्या कहते हैं वो आगे हम इसमें देखते हैं, लेकिन 10(5) को उड़ा दिया, बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और फेडरल शरीयत कोर्ट का काम भी यही है कि अगर कोई लॉ इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के खिलाफ है तो उसको ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, फैमिली कोर्ट जंग में
हाजी सैफुर-रहमान साहब की बीवी ने एक केस फाइल किया खुला के लिए अंडर सेक्शन 10(5), जो कि हमने अभी देखा। 10(5) के तहत ये केस फाइल हुआ था, सूट फाइल हुआ था और कोर्ट ने खुला ग्रांट कर दी वाइफ को। तो इसका मतलब है हस्बैंड तो रह गया ना, अब उस वाइफ को खुला मिल गया, यानी वाइफ जीत गई केस को। अब क्या किया कि भाई हस्बैंड जो था उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने केस को देखते ही इन लिमिने केस को डिसमिस कर दिया। इन लिमिने का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, केस को देखते ही ख़त्म कर दिया, भाई आगे नहीं सुनेंगे, नो नीड टू हियर फर्दर। तो केस को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद ये होता है कि वो जो हस्बैंड जिसके अगेंस्ट फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी जो अपील थी उसको इन लिमिने उड़ा दिया। अब इस हस्बैंड ने यानी हाजी सैफुर-रहमान साहब ने पिटीशन फाइल कर दी फेडरल शरीयत कोर्ट में, जिसके अंदर 2 रिलीफ सीख किए। कौन सा? सबसे पहला रिलीफ के जो कि ऑर्डर था खुला का, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया है, उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, उसको इसने चैलेंज किया और ये इन पर्सनम रिलीफ था। इन पर्सनम रिलीफ का मतलब होता है, एक होता है रिलीफ इन रेम, दूसरा होता है रिलीफ इन पर्सनम। पर्सनम रिलीफ यानी भाई 2 प्राइवेट बंदों का आपस में अगर कोई मामला हो और इनके दरमियान जो भी मामला है वो इन पर्सनम होगा। फॉर एग्जांपल 2 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, एक पैसे देगा बाइक के, दूसरा बाइक देगा, तो ये जो है इसमें जो भी डिसीजन आएगा ये इन पर्सनम है। और दूसरा होता है इन रेम रिलीफ। इन रेम रिलीफ का मतलब होता है अगेंस्ट होल पब्लिक। फॉर एग्जांपल मुझे भाई कोई मारेगा नहीं, आई हैव राइट टू लाइफ, मुझे कोई मारेगा नहीं। तो अब यहाँ पर कोई मारेगा नहीं का मतलब ये पूरी दुनिया के लिए अप्लाई हो रहा है कि पूरी दुनिया का कोई बंदा मुझे मारेगा नहीं। तो दिस इज़ रिलीफ इन रेम या राइट इन रेम भी इसको कहा जाता है। तो ये इन पर्सनम रिलीफ था क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का आपस में मसला था, पूरी दुनिया का मसला नहीं था। ठीक है, तो जजमेंट रिलेटिंग टू खुला जो है उसको चैलेंज किया गया। और दूसरा रिलीफ ये सीख किया हाजी सैफुर-रहमान साहब ने कि 10(5) जो सेक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और ये ऑर्डर भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऑर्डर ये किया गया था 10(5) के तहत, इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि इन्होंने एक PLD एक केस लॉ को साइट किया, PLD पाकिस्तान लीगल डाइजेस्ट 2022 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 25। इसमें इन्होंने कहा कि इस केस के तहत इसी कोर्ट का मतलब है फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस सेक्शन 10(5) को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और ये आगे कहते हैं कि अंडर सेक्शन 203 और GG 203 अंडर आर्टिकल 203 GG ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फेडरल शरीयत कोर्ट डिसीजन देगी वो बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट, और जो भी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट है उन सब पर। तो क्या 2 रिलीफ थे? एक रिलीफ के इन पर्सनम रिलीफ मांगा गया कि ये जो जजमेंट रिलेटिंग टू खुला है इसको ख़त्म किया जाए, जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, और इस खुला को ख़त्म किया जाए। और दूसरा रिलीफ ये कि 10(5) को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो 2 रिलीफ मांगे गए। ठीक है, और ये जो फर्स्ट रिलीफ था इसमें जो मेन बात करना चाह रहा था हस्बैंड हाजी सैफुर-रहमान वो ये है कि खुला जो है वो तभी होती है जब हस्बैंड की कंसेंट हो, हस्बैंड की कंसेंट के बगैर खुला नहीं हो सकती, ये कहा था हाजी सैफुर-रहमान। ये उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स ये थे। लेकिन जो नीचे वाली जो कोर्ट्स थी, फैमिली कोर्ट जंग और जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने हाजी सैफुर-रहमान ने कहा कि मेरी कंसेंट के बगैर ही खुला को डिक्लेयर कर दिया, खुला दे दी और ये खुला नहीं हो सकती। जिस पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्या किया कि जो फर्स्ट रिलीफ था उसको भी डिसमिस कर दिया और दूसरे रिलीफ को भी डिसमिस कर दिया कि 10(5) जो वाला जो मामला था उस रिलीफ को भी एक तो जो सेकंड रिलीफ था उसमें ये मांगना चाह रहा था कि 10(5) को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो और इस खुला को ख़त्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन की है फेडरल शरीयत कोर्ट ने, उसके बाद इसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन 10(5) तो वैसे ही ख़त्म हुआ था क्योंकि इससे पहले जो PLD उन्होंने साइट की उस PLD में भी वही बात थी कि 10(5) इज़ इनकन्सिस्टेंट विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, तो वो तो वैसे ही है। लेकिन इसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया दोनों रिलीफ में। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम किए वो ये थे कि वेदर खुला इज एब्सोल्यूट राइट ऑफ वुमेन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। क्या खुला जो है वो एब्सोल्यूट राइट ऑफ वुमेन है, यानी मर्द की कंसेंट की ज़रूरत नहीं, क्या ऐसे है, और खुला के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा क्वेश्चन कि वेदर जज कैन ग्रांट एंड हस्बैंड नॉट एग्रीइंग, यानी अगर हस्बैंड की कंसेंट नहीं है तो क्या जज साहब, जो कि फैमिली जंग कोर्ट ने ये कहा, तो क्या जज साहब जो है वो खुला ग्रांट कर सकते हैं इवन दो देयर इज़ नो कंसेंट ऑफ हस्बैंड।
तो ये 2 क्वेश्चन थे जिस पर आंसर भी फेडरल शेरियत कोर्ट ने दिए, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस डिटेल्ड डिस्कशन जो कि 10 पेजों का ये ऑर्डर था, इसमें ये तमाम आंसर दिए गए। सबसे पहला आंसर कि भाई ये जो राइट खुला का है वो सिर्फ वुमेन का है, यहाँ पर मर्द की कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वुमेन वो खुला ले रही है, इट दैट खुला शैल बी ग्रांटेड इन ल्यू ऑफ मेहर, या जिसको बदले खुला कहा जाता है। यानी जो भी मर्द ने दिया होगा हक मेहर उस औरत को, वो हक मेहर जो है वो औरत वापस करेगी हस्बैंड को, और वहाँ पर अब हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत नहीं और वुमेन को खुला मिल जाएगी। तो यानी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारे दिमागों में ये मिथ डाली हुई है कि खुला जो है वो हस्बैंड जब कंसेंट देगा तो ही होगी, ऐसी बात नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन में था, बहुत सारी अहादीस को भी साइट किया गया था, सूरह बकरा को भी साइट किया गया था। उन सब तमाम चीज़ों को साइट करने के बाद ये आंसर जो है वो डिड्यूस किए गए थे। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि वाइफ कहे कि मुझे ये मारता था, ठीक है, पीटता था, मल ट्रीटमेंट करता था, इल ट्रीटमेंट करता था, वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर वाइफ इतना कह दे कि वो अपने पति को, अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती है, तो इन बुनियाद पर, इन एलिगेशंस पर भी खुला मिल सकती है। देयर इज़ नो नीड टू फर्दर गो इन डेप्थ। और ये फेडरल शेरियत कोर्ट ने ये भी बताया कि बदले खुला जो कि इन ल्यू ऑफ मेहर जिसको कहा जाता है, बदले खुला जो है वो ज़्यादा नहीं होगी अमाउंट ऑफ मेहर से। जो भी मेहर निकाहनामे में जो भी ये चीज़ फिक्स हुई थी मेहर, उस मेहर से ज़्यादा नहीं होगा बदले खुला, बस उतना ही होगा जो कि मेहर है। चौथी बात जो कि इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि इफ़ कोर्ट सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो जो हस्बैंड था वो मारता था, पीटता था अपनी बीवी को, कोर्ट ने इन एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि हाँ वाकई में वो मारता था, तो जो बदले खुला है उस अमाउंट को कोर्ट रिड्यूस भी कर सकती है। ये भी कोर्ट के पास इख्तियार आते हैं अंडर द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। और इवन कोर्ट ने जो है ये भी कहा कि जो क्वांटम ऑफ अमाउंट है, यानी बदले खुला का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए। 10-5 ने तो ये कहा कि 50%, 25%, लेकिन इस कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्वांटम ऑफ अमाउंट क्या होगा, इट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। केस के सर्कमस्टेंसेस क्या था, क्या वो हस्बैंड उसको मारता था या नहीं मारता था, मारता था तो उस हिसाब से, नहीं मारता था तो उस हिसाब से, ठीक है। इवन हस्बैंड जो है उस बदले खुला को माफ़ भी कर सकता है, इस तरह के केसेस को भी देखा गया है, ठीक है। तो 10-5 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इससे पहले वाली जजमेंट में जो कि हाजी सैफुर रहमान साहब ने साइट की थी, जो कि PLD 2022 FSC 25, तो उसमें ही 10-5 को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फैमिली कोर्ट जंग के उस डिसीजन को ख़त्म नहीं किया गया। क्यों नहीं ख़त्म किया गया? क्योंकि फैमिली कोर्ट जंग ने क्या किया कि हस्बैंड की कंसेंट के बगैर वाइफ को खुला दे दी, और इस्लामिक लॉ में भी यही है और जजमेंट में भी यही बात है कि कंसेंट की ज़रूरत तो है नहीं, तो वो ऑर्डर तो वहीं पर रहा, ठीक है। लेकिन ये जो वो चीज़ रिलीफ मांगना चाह रहा था कि 10-5 सेक्शन के तहत जो है ऑर्डर को ख़त्म किया जाए, तो 10-5 सेक्शन के तहत ऑर्डर को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन 10-5 सेक्शन को ख़त्म किया गया इससे पहले वाली जजमेंट में, जो कि मैंने अभी साइट की, ठीक है। तो 10-5 को डिक्लेयर कर दिया गया। और कोई भी कानून, फेडरल शेरियत कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टैट्यूट, कोई भी कानून नहीं ये बता सकता कि मैंडेटरी अमाउंट क्या होना चाहिए बदले खुला का, वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डिसाइड किया जाएगा। और लास्ट में फेडरल शेरियत कोर्ट ने कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव द इंस्टेंट शरीयत पिटिशन बीइंग नॉट मेंटेनेबल वाज डिसमिस्ड इन लिमिने बाय शॉर्ट ऑर्डर। और इसको भी, ये जो मेंटेनेबल नहीं रही ये पिटिशन, और इन लिमिने इसको भी डिसमिस कर दिया। अब इन लिमिने यानी इन द बिगनिंग, ये तो इन द बिगनिंग कैसे डिसमिस हुई, इसको तो पूरा डिस्कस किया गया। देखें इस कोर्ट ने वही बातें कही जो कि उस पिछले वाले केस में मेंशन थी, PLD जो कि 2022 के मैंने आपको बताई, उसमें जो बातें थी कोर्ट ने उसी चीज़ को टेक किया कि कहा कि उस केस में जो भी बातें हैं उन्हीं बातों को इसमें लिया गया है। तो ज़्यादा डिस्कशन जो हुई वो उस केस के हिसाब से हुई, बाकी नई कोई बात नहीं थी। हेंस इट इज़ डिसमिस्ड इन लिमिने बाय शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस जो भी है, ठीक है। तो ये थी खुला के बारे में। समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइल आप ले सकते हो, कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस।